उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रुचि नाम की एक सीधी सादी और संस्कारी लड़की रहती थी। उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर एक पुलिस अधिकारी बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाए। रुचि ने 12वीं कक्षा में अपने कॉलेज में टॉप किया था। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए डिग्री कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन उसके कस्बे में डिग्री कॉलेज था ही नहीं, वो तो शहर में था। इसलिए अब उसे शहर जाकर हॉस्टल में रहना था। रुचि के लिए ये सब किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं था। वो अब तक कभी घर से बाहर नहीं निकली थी और अब पहली बार अपने घर, माता पिता और अपने छोटे से संसार से दूर जाना था। एक तरफ घबराहट थी, अनजान शहर, नया माहौल और अकेलापन, लेकिन दूसरी ओर उतना ही उत्साह भी था, नए दोस्त बनाने का, कुछ नया सीखने का और अपने सपनों के और करीब जाने का। अब वो शहर आकर अपनी पढ़ाई में जुट गई थी। उसी कॉलेज में आर्यन नाम का एक लड़का भी पढ़ता था। स्मार्ट दिखने वाला, हाजिर जवाब और दिखावे में माहिर। वह एक अमीर घर का बिगड़े लड़का था, जिसे लड़कियों से दोस्ती करना और फिर इस्तेमाल कर छोड़ देना जैसे आदत बन चुकी थी। उसके लिए रिश्तों की अहमियत नहीं थी, बस मौज मस्ती और अपने मतलब की बातें ही मायने रखती थी। आर्यन ने रुचि से दोस्ती बढ़ाने की कोशिशें शुरू कर दी। वो उसकी तारीफ करने लगा, कभी उसके कपड़ों की, कभी उसके अंदाज की और कभी कभी तो उसकी छोटी छोटी बातों को भी बढ़ा चढ़ाकर सराहने लगा। शुरुआत में रुचि को ये सब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वह ऐसी तारीफों की आदी नहीं थी। धीरे धीरे आर्यन ने एक नई चाल चली। वो रुचि के नोट्स की तारीफ करता, उनसे पढ़ाई के बहाने बातचीत बढ़ाता और उसकी पसंद की चीजों में दिलचस्पी दिखाने लगा। धीरे धीरे रुचि को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी। आर्यन ने चालाकी से उसे अपने जाल में फंसा लिया और रुचि को इसका एहसास तक नहीं हुआ। एक दिन दोपहर का समय था। आर्यन और रुचि अकेले बैठे थे। आर्यन धीरे से बोलता है, रुचि, मैं नहीं जानता ये कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जब तुम पास होती हो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। शायद मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही जुड़ गया हूँ। रुचि थोड़ी चौंकती है, फिर मुस्कुरा देती है। मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो आर्यन? आर्यन एक लंबी सांस लेता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुमसे बात किए बिना अब दिन अधूरा सा लगता है। रुचि अब थोड़ी भावुक हो जाती है। आर्यन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे ऐसा कुछ कहोगे, लेकिन सच कहूँ तो जब तुम पास होते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। शायद मैं भी तुमसे थोड़ा सा जुड़ गई हूँ। कुछ देर चुप बैठे हैं, फिर रुचि खुद धीरे से बोल पड़ती है, जैसे दिल से आवाज आ रही हो। पता नहीं क्यों, पर तुम्हारे मैसेज का इंतजार करने लगी हूँ। और जब तुम कॉलेज में नहीं आते तो मन भी खाली लगता है। शायद यही प्यार होता है। आर्यन की आंखें चमक उठती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, अगर ये प्यार है तो हाँ, मैं कब से इसी का इंतजार कर रहा था। रुचि, जो अब तक प्यार और रिश्तों को सिर्फ टीवी सीरियल और फिल्मों में देखा करती थी, अब खुद को उसी दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगी थी। आर्यन की मीठी बातें, उसकी तारीफें और हर रोज मिलने की चाहत, ये सब कुछ रुचि के लिए किसी सपने जैसा था। उसे लगने लगा कि शायद यही असली प्यार है, वही जिसका जिक्र कहानियों और फिल्मों में होता है। वो दिल से जुड़ चुकी थी, बिना ये जाने कि उसके साथ एक खेल खेला जा रहा है। रुचि का मासूम प्यार और आर्यन का छल। रुचि अब हर पल आर्यन से जुड़ी रहती थी। कॉल, चैट, वीडियो कॉल, क्लास बंक करना और हॉस्टल से बहाने बनाकर बाहर जाना अब आम हो गया था। आर्यन की बातें उसके दिल को भाती थी और धीरे धीरे वो उसी में खोती जा रही थी। एक दिन आर्यन ने उसे अपने कमरे पर बुलाया। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद आर्यन ने उसकी सीमाओं को लांघने की कोशिश की। रुचि ने घबराकर हाथ रोका और कहा, यार, ये गलत है। शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है। लेकिन आर्यन ने उसकी बात को हल्के में लिया।
क्या हुआ? शादी भी तो करनी है, फिर डर किस बात का? पर मम्मी पापा। वो बाद में मान जाएंगे, पहले हम एक हो जाएं। यार इतनी जल्दी क्या है, पहले पढ़ाई खत्म कर लें, फिर सोचेंगे। क्या तुमको मुझ पर भरोसा नहीं है? शादी तो करनी ही है ना, फिर डर किस बात का? आर्यन की मीठी बातें उसके डर पर भारी पड़ गई। वो नादान थी, भरोसा कर बैठी। उस दिन उस कमरे में वो सब कुछ हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसके बाद रुचि बदलने लगी। वह माँ के कॉल उठाने से कतराने लगी, दोस्तों से दूरी बनाने लगी। उसकी दुनिया अब सिर्फ आर्यन के इर्द गिर्द घूमती थी। जब भी मौका मिलता आर्यन उसे फिर अपने कमरे में बुलाता और हर बार वह उसकी भावनाओं से, उसके शरीर से, उसके भरोसे से खिलवाड़ करता। ये सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। रुचि हर दिन खुद से दूर होती जा रही थी। आखिरी रास्ता और एक अधूरी चिट्ठी। एक रात जब हॉस्टल की सारी लाइटें बुझ चुकी थीं और सब गहरी नींद में थे, रुचि चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकली। उसके बैग में बस कुछ कपड़े, थोड़े पैसे और दिल में एक सपना था, आर्यन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना। लेकिन जब वो आर्यन के कमरे पर पहुंची, दरवाजा बंद था, बाहर ताला लटका हुआ था। उसने बार बार कॉल किया पर मोबाइल स्विच ऑफ था। रुचि वही खड़ी रही, ठंडी हवा में कांपती रही। और जब एहसास हुआ कि आर्यन अब कभी नहीं आएगा, तो उसका पूरा अस्तित्व जैसे बिखर गया। सुबह अखबारों की हेडलाइन थी, 17 वर्षीय लड़की की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली, मौत संदेहास्पद। पुलिस की जांच में जो सच्चाई सामने आई उसने सबको चौंका दिया। आर्यन ने रुचि से शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। जब उसे लगा कि अब रुचि उसके लिए एक जिम्मेदारी बन गई है, तो वो उसे छोड़कर भाग गया। रुचि, जो किसी को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, न अपने घर जा सकी, न हॉस्टल में चैन से रह सकी, समाज के तानों से डरी, खुद से शर्मिंदा और पूरी तरह टूटी हुई। अंत में उसने वही रास्ता चुना जो बहुतों को आखिरी लगता है, मौत। उसने एक चिट्ठी छोड़ी थी, कांपते हाथों से लिखी गई, स्याही फैली हुई थी, शायद आंसुओं से। उसमें सिर्फ एक लाइन थी, मैंने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन प्यार ने मुझे मौत दे दी। क्या सीखा इस दर्दनाक सच्चाई से? ये कहानी सिर्फ रुचि की नहीं है, ये सैकड़ों जारों लड़कियों की है जो भावनाओं में बहकर, झूठे प्यार के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठती है। ये कहानी कोई काल्पनिक दुखांत नहीं है, ये समाज की एक कड़वी हकीकत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्यों आज भी एक लड़की की मासूमियत को उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, क्यों एक लड़की को इज्जत के नाम पर चुप करा दिया जाता है, और क्यों अपराधी आजाद घूमते हैं जबकि पीड़िता मिटा दी जाती है। एक लड़की की चिट्ठी से आगे एक सच्ची पुकार। रुचि चली गई, पीछे बस एक चिट्ठी छोड़ गई, मैंने सिर्फ प्यार किया था, लेकिन प्यार ने मुझे मौत दे दी। पर क्या गलती सिर्फ उसकी थी? नहीं, गलती उस आर्यन की थी जिसने भरोसे का मजाक बनाया। गलती उस समाज की थी जो लड़कों की गलती पर चुप रहता है, पर लड़की की हर गलती को गुनाह बना देता है। और गलती उस खामोशी की भी थी जो हर लड़की को डर के साथ जीना सिखा देती है। यहाँ कुछ जरूरी सीखें हैं। 1. प्यार में समझदारी जरूरी है, सिर्फ भावनाएं नहीं। अंधे प्यार का अंत अक्सर अंधेरे में होता है। 2. सोशल मीडिया पर दिखने वाला प्यार असली नहीं होता। प्रोफाइल फोटो, स्टेटस और अच्छे मैसेज भरोसे का आधार नहीं हो सकते। 3. परिवार से छुपाकर किया गया फैसला अक्सर भारी पड़ता है। जो प्यार माँ बाप की इज्जत और विश्वास से नहीं जुड़ता, वो प्यार नहीं, धोखा होता है। 4. लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, लेकिन सतर्क और जागरूक भी। पढ़ाई, करियर और आत्मसम्मान सबसे पहले आता है। 5. प्यार वो नहीं जो छुप कर किया जाए, बल्कि वो है जो समाज, परिवार और आत्मसम्मान के साथ हो। अगर वो लड़का सच्चा था तो घर वालों के सामने आता, छिपता नहीं। समाज की भूमिका और कानून की जरूरत।
आज जरूरत है एक ऐसे समाज की जो लड़की के साथ खड़ा हो, उसे क्यों किया नहीं बल्कि क्या हुआ पूछे। जरूरत है ऐसे सख्त कानूनों की जो प्यार के नाम पर धोखा देने वालों को सजा दें। ऐसे शिक्षा तंत्र की जो सिर्फ किताबें नहीं, संवेदनशीलता और आत्मसम्मान भी सिखाए। माता पिता के लिए संदेश, बेटियों को समझें, उनसे दोस्ती करें। उन्हें सिर्फ डराकर या दबाकर नहीं रोका जा सकता। उन्हें सही और गलत की पहचान सिखाइए। उन्हें भरोसा दीजिए कि अगर कुछ गलत भी हो गया तो माता पिता है। लड़कियों के लिए एक अपील, किसी की मीठी बातों में ना आए। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको सम्मान देगा, छुपाएगा नहीं। खुद को पहचानिए, अपना मूल्य समझिए। दुनिया में बहुत कुछ करना बाकी है। प्यार से भी बड़ा खुद का जीवन है। किसी पर भी भरोसा करने से पहले खुद से पूछो, क्या वो सच में तुम्हारे भरोसे के लायक है? माता पिता को मत भूलो, वही है जो बिना शर्त प्यार करते हैं और जिनकी छाव सबसे सुरक्षित होती है। और सबसे जरूरी बात, पहले खुद से प्यार करना सीखो। जब तक तुम्हें खुद की पहचान, हिम्मत और कद्र का एहसास नहीं होगा, तब तक कोई तुम्हें सच्चा प्यार नहीं दे पाएगा। अंतिम शब्द, रुचि की तरह और कहानियां न बने। इसलिए अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां डर, दबाव और गिल्ट ज्यादा है, तो रुको, सोचो और खुलकर बात करो। जरूरत हो तो मदद लो, माँ से, टीचर से, किसी भरोसेमंद दोस्त से या हेल्पलाइन से। चुप मत रहो, क्योंकि चुप्पी ही सबसे बड़ा धोखा होती है। रुचि की चुप्पी आज समाज से बहुत कुछ कह रही है। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये उन भरोसों की मौत थी जो उसने आर्यन, अपने सपनों और अपने भविष्य पर किया था। रुचि आज नहीं है, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है। अगर हम जागरूक हो जाएं, तो शायद अगली रुचि को बचाया जा सके। अगर आपको ये कहानी भावुक करती है, तो कृपया इसे शेयर करें। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। नवज्ञान पाठशाला, शिक्षाप्रद कहानियाँ, सच्चे अनुभव और समाज के लिए संदेश।